चिंता, तनाव और नेगेटिव सोच कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि बिना वजह के दिमाग पर बोझ बढ़ता जाता है। हम सभी की जिंदगी में कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन जब हम इन समस्याओं को जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं तो हम अपनी सेहत और मानसिक शांति खो देते हैं। इसी तरह की कहानी है अजित और उसकी पत्नी की। अजित की पत्नी का नाम जानकी था। जानकी साधारण सी गृहिणी थी, मगर उसे आदत थी हर छोटी बात को लेकर चिंता करने की। वो छोटी छोटी बातों को बार बार सोचती रहती थी, जिससे उसे हर समय एक अनजाना डर और बेचैनी महसूस होती थी। कभी घर के खर्चों को लेकर, कभी बच्चों के भविष्य को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर। जानकी की चिंताओं का सिलसिला खत्म ही नहीं होता था। उसे हर समस्या बहुत बड़ी लगती थी, जैसे उसकी जिंदगी में किसी न किसी बुरी घटना का इंतजार कर रही हो। अजित, जो एक समझदार और शांत स्वभाव का व्यक्ति था, उसकी इस आदत से काफी परेशान हो गया था। उसने कई बार जानकी को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार जानकी कहती, तुम नहीं समझते, मैं कुछ गलत महसूस कर रही हूँ, कुछ बुरा होने वाला है। अजित को समझ नहीं आता था कि उसे कैसे समझाए, क्योंकि जानकी की चिंताएं कभी खत्म नहीं होती थी। एक दिन अजित अपने गांव के पास एक संत महात्मा ऋषि से मिलने गए, जो आसपास के लोगों के बीच अपनी गहरी सोच और सहज समाधान के लिए जाने जाते थे। अजित ने उन्हें जानकी की आदत और उसकी हर वक्त की चिंता के बारे में बताया। महात्मा ने उसे सांत्वना दी और कहा, कल जानकी को मेरे पास ले आओ, शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। अगले दिन अजित जानकी को लेकर महात्मा ऋषि के पास पहुंचा। जानकी थोड़ी संकोच के साथ महात्मा जी के सामने बैठ गई। महात्मा ने उसे आराम से बैठने को कहा और अपनी आंखें बंद कर ध्यान करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और एक किस्सा सुनाना शुरू किया। महात्मा बोले, बहुत समय पहले की बात है। रमेश एक सीधा साधा युवक था, जो अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा सोचता था। ये उसकी आदत बन गई थी। वो कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचता, परिणामों को लेकर खुद में ही बहस करता, और अगर कोई बात उसके अनुसार नहीं होती तो अपने अंदर ही गुस्सा और कड़वाहट पाले रखता। यही सोचने का सिलसिला उसके जीवन में कई कठिनाइयों को जन्म देता था, लेकिन रमेश को इसका एहसास नहीं था। एक दिन अचानक से रमेश के काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ा और उसे अपनी बाइक की जरूरत पड़ी, लेकिन उसकी बाइक पहले से ही खराब थी और वो तुरंत ठीक नहीं हो सकती थी, इसलिए उसे किसी से मदद मांगनी थी। सबसे पहले उसे अपने बचपन के दोस्त रामू का ख्याल आया। रामू और रमेश बचपन से अच्छे दोस्त थे और रमेश को लगा कि इतनी छोटी सी मदद के लिए रामू से बाइक मांगना कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि जैसे ही रमेश रामू के घर की ओर बढ़ा, उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। उसने सोचा, क्या रामू सच में मुझे अपनी बाइक दे देगा या फिर वो मना कर देगा? अगर उसने मना कर दिया तो मेरी दोस्ती का क्या मतलब? शायद वो सोचता हो कि मैं हर वक्त उसके ऊपर निर्भर रहता हूं। इतना सोचने के बाद रमेश के मन में अनगिनत नकारात्मक विचार आने लगे। उसे लगने लगा कि अगर उसने मदद मांगी तो रामू उसे टाल देगा या बहाने बनाएगा। उसे इस बात की चिंता होने लगी कि रामू उसके बारे में क्या सोचेगा। धीरे धीरे रमेश ने कल्पना में रामू को एक स्वार्थी व्यक्ति बना लिया, जो सिर्फ अपनी ही सोचता है और दोस्तों के लिए कुछ नहीं करता। उसकी नकारात्मकता इतनी बढ़ गई कि उसने अपने दोस्त के प्रति बुरी भावनाएं पाल ली। रमेश अब और गुस्से में आ चुका था। उसने सोचा, मेरा क्या, अगर मैं रामू से बाइक मांगने गया और उसने मुझे मना कर दिया तो मैं उससे दोस्ती ही खत्म कर दूंगा। अगर उसे मेरी परवाह नहीं है तो मुझे उसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? इसी तरह के विचारों में खोए हुए रमेश को अपने गुस्से पर काबू नहीं रहा। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, वो रामू को सबक सिखाकर रहेगा। आखिरकार रमेश रामू के घर पहुंचा। उसके मन में इतना गुस्सा और नकारात्मकता थी कि बिना सोचे समझे उसने रामू का दरवाजा खटखटाया, और जैसे ही रामू ने दरवाजा खोला, रमेश ने गुस्से में आकर उसे एक जोरदार मुक्का दे मारा। रामू अचानक हुए इस हमले से बहुत हैरान रह गया। उसने रमेश की तरफ आश्चर्य भरी नजरों से देखा और पूछा, अरे रमेश, ये क्या कर रहे हो? तुमने मुझे मारा क्यों? रमेश अभी भी गुस्से में कांप रहा था। उसने कहा, तुम्हारे जैसे दोस्त की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे पास बाइक मांगने आया था और मुझे पहले से ही पता था कि तुम मना कर दोगे। तुम एक स्वार्थी इंसान हो। रामू ने शांत स्वर में रमेश को समझाने की कोशिश की। रमेश, तुम बिना वजह मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। मैंने तो कभी भी तुम्हें मना करने के बारे में सोचा भी नहीं।
तुम बस आकर मुझसे बात कर सकते थे और मैं खुशी खुशी तुम्हें बाइक दे देता, लेकिन तुमने अपने मन में इतनी सारी गलत धारणाएं बना ली कि मुझसे बिना पूछे ही मुझसे नाराज हो गए। रमेश को अब धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि उसने बिना कारण ही अपने दोस्त के बारे में इतनी गलत बातें सोच ली। उसे समझ में आया कि ज्यादा सोचने से उसने खुद ही अपने मन में एक नकारात्मकता का जाल बना लिया था, जिससे उसका गुस्सा और नकारात्मकता उसके व्यवहार पर हावी हो गई थी। रामू ने रमेश से कहा, देखो, कभी कभी हम ज्यादा सोचने में इतना उलझ जाते हैं कि हमें असलियत का अंदाजा ही नहीं रहता। ज्यादा सोचना और हर बात में नकारात्मकता ढूंढना हमारी सेहत और रिश्तों के लिए हानिकारक हो सकता है। तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हर किसी के बारे में बुरा सोचने से कोई फायदा नहीं होता। रमेश ने अपनी गलती मानी और रामू से माफी मांगी। उसने रामू से वादा किया कि वह आगे से ऐसी गलतियां नहीं करेगा और बिना किसी कारण अपने दोस्त या किसी और के प्रति गलत। जानकी ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, जैसे उसे कुछ बात समझ में आने लगी हो। महात्मा ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हम भी छोटी छोटी बातों पर जरूरत से ज्यादा सोचकर अपनी जिंदगी को कठिन बना लेते हैं। महात्मा ने जानकी को ज्यादा सोचने के 7 बड़े नुकसान गिनाए और विस्तार से समझाया। 1. तनाव और चिंता। जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत से व्यक्ति हमेशा चिंतित और तनावग्रस्त महसूस करता है। किसी भी स्थिति या बात को बार बार सोचने से वह वास्तविकता से अधिक भयावह लगने लगती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को लगता है कि वह किसी प्रोजेक्ट में असफल हो सकता है, तो बार बार उस पर विचार करने से उसका आत्मविश्वास कम होता है। वह छोटी समस्या को इतना बड़ा बना लेता है कि उसे उससे डर लगने लगता है। यह तनाव और चिंता मानसिक सेहत पर बुरा असर डालती है, जिससे व्यक्ति चिड़चिड़ा और अस्थिर महसूस करने लगता है। लंबे समय तक यह स्थिति बने रहने पर यह मानसिक विकारों का कारण भी बन सकती है। तो निर्णय न ले पाना। जब हम किसी भी समस्या को लेकर अधिक सोचते हैं तो हमारी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। बहुत ज्यादा सोचने से हम अपनी प्राथमिकताओं और सही गलत का फर्क समझने में असमर्थ हो जाते हैं। हर संभावित परिणाम पर विचार करना और उसके दुष्प्रभाव की चिंता करना हमें एक तयशुदा कदम उठाने से रोकता है। ठीक उसी तरह जैसे मेढक कुएं से बाहर जाने के निर्णय को लेकर सोचता ही रह गया और आखिर में बाहर निकलने का प्रयास नहीं कर सका। निर्णय न ले पाने की इस स्थिति से हम खुद को बार बार नुकसान पहुंचाते हैं। 3. ऊर्जा की बर्बादी। जब हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो हमारी मानसिक ऊर्जा का बड़ा हिस्सा बेकार के विचारों में खर्च होता है। इसका सीधा असर हमारे उत्साह और हौसले पर पड़ता है। जीवन में उत्साह बनाए रखने के लिए ऊर्जा का सकारात्मक कार्यों में उपयोग करना जरूरी है, लेकिन ज्यादा सोचने से यह ऊर्जा नकारात्मक विचारों में खर्च हो जाती है, जिससे न केवल हमारी रचनात्मकता घटती है बल्कि जीवन में कुछ नया करने की उमंग भी कम हो जाती है। कि नेगेटिविटी में बढ़ोतरी। ज्यादा सोचने से अनावश्यक नकारात्मकता हमारे जीवन में आ जाती है। एक ही स्थिति पर बार बार विचार करने से हम उसमें केवल समस्याओं को ही देखने लगते हैं, जिससे हमारे मन में निराशा और नकारात्मकता भर जाती है। इससे हमारी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है और हमारे आसपास का माहौल भी नकारात्मक हो जाता है। धीरे धीरे हम हर छोटी बात को लेकर नकारात्मक सोचने लगते हैं और इसका प्रभाव हमारे सामाजिक रिश्तों और कार्यक्षमता पर भी पड़ता है। स्वास्थ्य पर प्रभाव। चिंता और तनाव से न केवल हमारी मानसिक सेहत बल्कि शारीरिक सेहत भी प्रभावित होती है। ज्यादा सोचने के कारण हम अधिक तनाव महसूस करते हैं, जिससे हमारा शरीर अकारण थका हुआ और कमजोर महसूस करता है। लंबे समय तक चिंता की स्थिति में रहने से हमें अनिद्रा, सिरदर्द, पेट की समस्याएं और हृदय रोग जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इससे हमारी कार्यक्षमता भी घट जाती है और हम अपनी दिनचर्या को सही तरीके से निभाने में असमर्थ हो जाते हैं। 6. समय की बर्बादी। बार बार सोचने की आदत से हमारा कीमती समय भी बर्बाद होता है। किसी भी परिस्थिति में ज्यादा सोचने से हम उन कामों पर ध्यान नहीं दे पाते जो हमारे लिए सच में महत्वपूर्ण है। बार बार एक ही विचार पर फोकस करने से न तो वह समस्या हल होती है और न ही हमें किसी दूसरे काम के लिए समय मिलता है। परिणाम स्वरूप हमारी कार्यक्षमता घटती है और हमारे समय का सही उपयोग नहीं हो पाता। 7. रिश्तों में दूरियां। ज्यादा सोचने की आदत का असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है।
जब व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर बार बार विचार करता रहता है तो वह अपने प्रियजनों के साथ समय नहीं बिता पाता और बातचीत में भी पूरी तरह से शामिल नहीं हो पाता। दूसरों के साथ बातचीत करने के बजाय अपने ही विचारों में खोया रहता है। इससे परिवार और दोस्तों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है और लोग धीरे धीरे उस व्यक्ति से दूर होने लगते हैं। महात्मा ने जानकी से कहा, तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। ज्यादा सोचना और चिंता करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इसके बजाय अपनी ऊर्जा और समय को सकारात्मक कार्यों में लगाओ। हर समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करो, उसे केवल सोचते मत रहो।